बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीना व तबीब नफूसिना मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद, सवाल ये रखा गया था कि the question was asked, with all the martyrs and all, there's a lot of different people that have been killed brutally, and so much with in the nature that's so brutal. Why do we always cry for Imam Hussain al-Islam? सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्यों इतना गिरिया है, जब दुनिया में इतने अफराद और तशद्दुद के साथ, इतनी बर्बरियत के साथ इस अंदाज में कत्ल किए गए हैं कि किसी का गला काटा गया, किसी के आज़ा काटे गए. People have been slaughtered, people have been butchered, people have been cut into pieces. Why do we only cry for Imam Hussain al-Islam so much? It's a very detailed question, and obviously we do not have that much time, but I'll try to summarize in a few minutes here. Basically, ये अभी हम इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए के सामने भी खड़े हुए हैं. We're standing right in front of the ज़रिया of Imam Hussain अलैहिस्सलाम. There's no other better place to explain this than being standing in front of the ज़रिया of Imam Hussain अलैहिस्सलाम. Real quick, the most important part of this is mazlumiyat of Imam Hussain al-Islam. The way he was martyred, the way he was killed, the way he was butchered, the way he was slaughtered, the way his body was cut into pieces. जो मजलूमियत है, जिस मजलूमियत के साथ अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है, इस तरह कायनात में कहीं नहीं मिलती. जैसे बरादरन ने अभी अर्ज़ किया था कि सैयद शुहदा का लक़ब इसीलिए. और अब हम जब मजलूमियत की बात करते हैं तो we talk about several things that come into मजलूमियत. एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है मजलूमियत में, वो खुद अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल ही है. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रासूल हुसैन से कलाम हुआ था, उसमें मौला ने जुमला कहा, अना क़तीलुल अबरा, मैं वो मख्तूल हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया है, इसे अज़ियतें दे दे के मारा गया. किसी ने पूछा था कौन कौन सी अज़ियतें हैं? अज़ियतें कौन सी हैं? सुने आप, जब अली अकबर का लाशा उठाया अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने, तो उस वक्त भी एक अज़ियत है. जब अली असगर के गले से तीर निकाला है तो वो एक अज़ियत है. जब 3 साल की बच्ची पे रुखसारों पे तमाचे लगे वो अज़ियत है. इन अज़ियतों की दास्तान है. मौला अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम जिस तरीक़े से ख़ानदान के साथ मौला को जिस तरह शहीद किया गया, ऐसा कायनात में किसी के साथ नहीं हुआ. द होल फैमिली ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाज martyred and butchered and put into captivity and so forth. So the whole irony, the whole tragedy is unmatchable. It's not to be matched in the whole history of mankind. That's why he's mazloom, the most mazloom in the history of mankind. There's another title, there's another thing that when we recite the Seerat of Imam, we recite As-salamu ala asirul qurbat. And we say asirul qurbat. Asirul qurbat. Qurbat means the one who was given the most torture, the extreme torture. कुरूब की जमा है कुरूबात. असीरुल कुरूबात, असीर उसको कहते हैं कि जिसकी ऐसा कैदी कि जिसकी सांस जकड़ जाए. The way the captive is kept, who cannot breathe in or breathe out. The extreme torture. असीरुल कुरूबात. इन लफ्ज़ों को याद रखिएगा. ये कायनात में सिर्फ अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में है ये अल्फाज़. और दीगर भी इसमें जो मारूज़ात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू है कि ये क़तीलुल अबरा जैसे पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया, असीरुल कुरूबात दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया. और फिर मौला का ख़ुद साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम ने जो पुरसा दिया उसके अल्फाज हैं, उन पर आप गौर किया कीजिए. देयर आर सो मेनी वर्ड्स मेंशन इन ज़ियारत अन-नाहिया इटसेल्फ that was साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम when he's remembering Imam Hussain al-Islam. On this side you can see, on that side over there is Maqtal Abu Abdullah Hussain al-Islam. That is the place where he was slaughtered, where he was butchered. And on the other side there's still a Zainabiyah. From that side, Bibi Zainab alayhi was still before they were being slaughtered 70 yards away from there. That is Maqtal Abu Abdullah Hussain alayhi. وقال الإمام المهدي alayhi salam, साहिबुज़्ज़मान alayhi salam फरमाते हैं, इसी मक़तल के हवाले से साहिबुज़्ज़मान का जुमला जिस पे लिखा हुआ भी है मक़तल में, अस्सलामु अलल मक़तूल वतीन, सलाम उस गर्दन पे जिसे 13 ज़रबों से काट दिया गया, जिसे ज़िबा किया गया, कटी हुई शहरक पे सलाम. Salam on the cut throat of Abu Abdullah Hussain alayhi salam. Nobody has been tortured so much. And then there's another verse in the same Ziyarat al-Nahiya that we recite, As-salamu alal manhur fil wara. Manhur refers to when somebody is being poked, when somebody is being
poked right here on the throat or on the back. It's been narrated. I asked one of my Arif Ustad in Najaf and he mentioned the word manhoor. Why? Because after cutting for so many times Maqtul Wateen, the last thing that Shimar Malaun did was he did nahr to Imam Hussain. He put the pointed side of the khanjar in the back of Imam Hussain. So that's why the word Salamun al-manhoor fil wara. Nobody's been given so much torture. We are standing in the bargah of Abdullah Hussain with this intent that, oh Mola, if the whole world is not happy with us, it doesn't matter. We want your riza. We want your acceptance in the bargah of Abdullah Hussain. And like I said, this is a very detailed question. I would like to elaborate further in some majalis, upcoming majalis, but at this moment, this is the summary of that question. May Allah bless you all. Taqabbal Abdullah Hussain.